अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाई फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज खैरियत से होंगे। हम नए लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लास 9th की जो फिजिक्स है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 4-5 ब्रांचेस पहले से पढ़ चुके हैं और आज अल्लाह का नाम लेकर हम एक और नए ब्रांच की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता है? रिलेटिविटी। क्या कहा जाता है? रिलेटिविटी। याद रखें इस बात को कि मैकेनिक्स में आपने मोशनें पढ़ी हैं और वेव्स और ऑसिलेशन में भी आपने मोशन पढ़ी है, लेकिन फर्क क्या है? कोई बता सकता है कि? वेरी गुड, वेरी गुड, ये मेन चीज है। मैकेनिक्स में आप हर किस्म की मोशन को पढ़ते हैं, हर किस्म की मोशन की स्पीड, हर किस्म की मोशन का डिस्टेंस, हर किस्म की मोशन को जो लगा हुआ टाइम। लेकिन वेव्स और ऑसिलेशन में आप किस चीज को पढ़ते हैं? हम उस मोशन को पढ़ते हैं जो सिर्फ आगे और पीछे, और उसके लिए भी शर्त क्या बताई थी आपने? मीन पोजीशन। वेरी गुड। इसके अलावा आपने कल एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा। एटॉमिक फिजिक्स में आप एज अ होल एटम को पढ़ते हैं और एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि ये एटम के अंदर क्या कुछ है, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसके इर्द गिर्द एक पाथ है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं। उसके अंदर कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। उसका मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? वो किस तरह की मोशन करता है? फिर हमने कहा कि इसके सेंटर में एक मैसिव पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसकी स्टडी। और आज बढ़ रहे हैं रिलेटिविटी की तरफ। तो वो कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड। अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेटिविटी में आप क्या पढ़ते हैं, इसमें भी मोशंस पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में भी मोशन पढ़ा और वेव्स और ऑसिलेशन में भी मोशन पढ़ा। मैकेनिक्स की मोशन हर किस्म की थी, लेकिन लो स्पीड वाली हो, लो स्पीड वाली हो। वेव्स और ऑसिलेशन की मोशन सिर्फ टू एंड फ्रो वाली है। शर्त है मीन पोजीशन। वेरी गुड। और रिलेटिविटी के लिए शर्त है कि आप मोशन पढ़ें, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन पढ़ें जो विद वेरी हाई स्पीड हो, विद वेरी हाई स्पीड। वो स्पीड कितनी हाई हो? वो स्पीड इतनी हाई हो कि लाइट की स्पीड तक पहुंचे, और लाइट की स्पीड है 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। क्या ब्रांच क्या आपको सिखाना चाहती है? कि भाई आप मोशन पढ़ें, ऑब्जेक्ट्स पढ़ें, लेकिन सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को आप यहां पे पढ़ेंगे जिनकी स्पीड क्या हो? काफी हाई हो। कितनी हाई हो? कि वो अप्रोच करे स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। और इसके अलावा क्या पढ़ना है? आल्सो स्टडीड द मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसके अलावा आपने क्या पढ़ना है? टाइम को भी मेजर करना है, क्योंकि आपको पता है कि मैकेनिक्स में हमने ये चीज पढ़ी कि इस मोशन को कितना टाइम लगेगा। इधर भी हम उस मोशन की टाइम को मेजर करेंगे। किन मोशन की टाइम को? जो हाई स्पीड, और वो हाई स्पीड कितनी थी? स्पीड ऑफ लाइट तक क्या करे? अप्रोच करे। उस बॉडी के फिर मास को भी पढ़ना है। किस बॉडी के मास को पढ़ना है? जो हाई स्पीड के साथ जा रही है। ये आगे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद वेरी हाई स्पीड। अब जरा इसको थोड़ा सा इसको डिटेल देते हैं। वेरी गुड। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो
जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तमाम ऑब्जेक्ट्स की स्पीड ऑफ लाइट से कम है, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचती है, बराबर नहीं है, अप्रोचेस टू द स्पीड। जिस तरह के इलेक्ट्रॉन की स्पीड ये स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचती है। प्रोटॉन 2 × 10 की ताकत 6 भी है। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे घूम रहा है। 2 × 10 की ताकत 8 तक भी पहुंच सकती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से खुद क्या है, कम है। हाँ, हाँ, ये स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल। जितने भी लाइट हैं, वो जिस कलर का भी लाइट है, इन तमाम कलर की स्पीड सेम है। तमाम कलर की स्पीड क्या है, सेम। अब यहां पे इस ब्रांच को, इस ऐसे फिनोमिना को स्टडी करने वाला बंदा कौन था जिसने ऐसे असूल दिए। एक बात आपको याद दिला दूं, न्यूटन बाबा का नाम आपने सुना होगा। उसकी जितनी भी फिजिक्स है, यानी उसके जितने भी लॉज हैं, वो सिर्फ उन बॉडीज को एक्सप्लेन कर सकता है जिनकी स्पीड इंतहाई कम हो। क्या कहा मैंने? न्यूटन के कानून न्यूटन के कानून के मुताबिक हम उन बॉडीज की मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं जिनकी स्पीड इंतहाई कम हो। इसका मतलब यही हो गया कि अगर जिन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड काफी हाई हो तो उसके ऊपर न्यूटन के कानून लागू नहीं होते। तो फिर उनके लिए एक साइंटिस्ट आया 1905 में। कब आया? 1905 में। और उसका नाम था द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसने क्या किया? एक थ्योरी पेश की जिसको कहा जाता है स्पेशल, नाम सीखना है सिर्फ आपने यहां पे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसने कहा कि भाई हम आपको ऐसे लॉज देते हैं, हम आपको ऐसे इक्वेशंस देते हैं, हम आपको ऐसे प्रिंसिपल्स देते हैं, ऐसी थ्योरियां देते हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे जिनकी स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचेगी या करीब करीब होगी। कब दिया था उसने ये लॉ? किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसकी जो फेमस थ्योरी है उसका नाम क्या है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज जो इस चीज के हवाले से बताने जा रहा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इतनी हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर वक्त रुक सा जाता है, उसके ऊपर वक्त रुक सा जाता है। न्यूटन कहता है कि वक्त तमाम चीजों पे एक जैसे गुजरता है, लेकिन आइंस्टाइन कहता है कि नहीं, अगर कोई जिस्म हाई स्पीड के साथ जाता है तो उसका वक्त अलग सा होता है। इसकी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको मैं ये दे देता हूं कि आपको हम 10 मिनट देते हैं, बल्कि आधा घंटा देते हैं कि भाई गपशप करें, गपशप लगाओ, जो कुछ करना चाहते हो करो। फिर आपको हम 5 मिनट सिर्फ देते। आपने भाई चप्पल उतारने, पांव नंगे होने हैं और आपने जाके तपती रेत पे ठहर जाना है सिर्फ 5 मिनट के। वो 5 मिनट आपके लिए लंबे हो जाते हैं। सर अभी तो 2 मिनट गुजरे, 3 बाकी, सर अभी तो 3 गुजरे। ये चीज क्या है कि वक्त का गुजरना तब्दील हो जाता है जब आपकी सिचुएशन तब्दील हो जाए। अगर आप तंदुरुस्त हैं और दिसंबर की रातें हैं तो आपके ऊपर ये वक्त, और एक बंदा बीमार है और उसकी ऊपर भी ये दिसंबर की रातें हैं। हमें तो अब जब भी उठाते हैं हम कहते हैं ओस को मिला चंग वाड़ा वाला है।
अभी तो मैंने करवट बदली है। और वो जो बीमार होता है उसके लिए ये रात कितनी लंबी हो जाती है, साल की तरह लंबी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन कहता है कि अगर आपकी सिचुएशंस डिफरेंट हैं तो आपके ऊपर वक्त का गुजरना भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ये किस चीज में पढ़ाया जाता है, रिलेटिविटी में। अगर आप काफी हाई स्पीड के साथ जाते हैं तो आइंस्टाइन कहता है कि आपके लिए फासले सिकुड़ जाते हैं, और अगर आप स्लो स्पीड के साथ जाएंगे तो आपके लिए फासले लंबे हो जाएंगे। अभी आपके सर के ऊपर अगर हम एक 20 किलो का थैला रख दें और आपसे कहें कि भाई इसको ले जाए, सिर्फ ट्रैफिक पॉइंट तक ले जाए, दूर ना लेके जाए, किधर तक लेकर जाए, ट्रैफिक पॉइंट, ये फासला आपके लिए लंबा हो जाएगा। और अगर आपसे कहें कि भाई बाइक पे चले जाएं, फौरन 1 मिनट में आप पहुंचेंगे, 1 मिनट। अब ये फासला कम ज्यादा हो रहा है, असल में फासला कम ज्यादा नहीं होता, लेकिन आपकी सिचुएशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गए, जिसकी वजह से आपकी मेजरमेंट ऑफ टाइम पे भी असर आया, आपके मास पे भी असर आया, क्योंकि आप अलग स्पीड के साथ जा रहे। ये कौन सिखाता है हमें, आइंस्टाइन सिखाता है। कौन सी ब्रांच में सिखाता है, रिलेटिविटी के ब्रांच में सिखाता है। क्लियर हो रही है ये चीज? हाँ जी, ये थ्योरी अभी तक लॉ में क्यों नहीं बनती? वेरी गुड। लॉ उस वक्त बनता है जब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स उस चीज को क्या कर ले, कंफर्म कर ले। और थ्योरी जब लॉ बनती है तो उसको बहुत सी सिचुएशन में उस चीज को क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। लेकिन मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी हाई स्पीड के साथ ट्रेवल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि इस चीज को प्रूव करना अभी तक हमारे लिए बहुत सी जगहों पे प्रूव हो चुका है, लेकिन बार बार चीज को प्रूव करना अभी तक हमारे लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स इतनी हाई स्पीड के साथ जा नहीं सकता। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि डेली लाइफ में ज्यादातर इसके असरात बहुत कम है, क्योंकि हमारी स्पीड इंतहाई क्या है, कम। बढ़े आगे, तो बढ़ते हैं एक और ब्रांच की तरफ जिसको कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। ये नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास प्लाज्मा फिजिक्स की, और वो कहता है कि यू ऑलरेडी स्टडीड, आप पहले से पढ़ चुके हो। क्या चीज पढ़ चुके हो? द मैटर इन सॉलिड, लिक्विड और इन गैस फॉर्म। आप पहले से मैटर को कौन सी फॉर्म में पढ़ चुके हो? सॉलिड की फॉर्म में भी पढ़ चुके हो, लिक्विड की फॉर्म में भी पढ़ चुके हो, और गैस की फॉर्म में भी पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल उसकी मैं पेश कर देता हूं कि सर सॉलिड सख्त होते हैं, इनकी फिक्स शेप होती, ये चीज पढ़ चुके हो ना। लिक्विड जो है ये सख्त नहीं होते, इनकी शेप फिक्स नहीं होती, जिस कंटेनर में रखो उसी कंटेनर का ये क्या कर लेते हैं, शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। गैस का तो वॉल्यूम भी चेंज होता है, कंप्रेसिबल है। सॉलिड लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, गैस क्या है, कंप्रेस। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके। लेकिन वो कहता है कि बट इन प्लाज्मा फिजिक्स, लेकिन कौन सी फिजिक्स में आपके पास, प्लाज्मा फिजिक्स में, वी स्टडी द मैटर, हम एक बार फिर मैटर को क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन उस मैटर को स्टडी करने जा रहे हैं जो कौन सी फॉर्म में हो आपके पास, आयोनाइज्ड फॉर्म में। देखिए इसमें मोशन नहीं है, कोई मोशन का लफ्ज आपने, कोई लाइट का लफ्ज आपने, कोई चार्ज का लफ्ज आपने नहीं सुना। तो इसका मतलब यह है कि हम इसमें मैटर की स्टडी करते हैं, लेकिन उन मैटर की स्टडी नहीं करते जो कौन सी फॉर्म में हो, सॉलिड में हो, जो किस में हो, लिक्विड में हो, या किस में हो, उनकी स्टडी हम प्लाज्मा फिजिक्स में, बल्कि हम उस मैटर की स्टडी प्लाज्मा फिजिक्स में करते हैं जो कौन सी फॉर्म में हो, आयोनाइज्ड फॉर्म। अब सर ये आयोनाइज्ड फॉर्म क्या होता है? उससे पहले हम कहते हैं कि यही प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट है। किस चीज का? मैटर। अभी तक आपने मैटर के 3 स्टेट्स पढ़े, जी बच्चों,
प्लाज्मा चौथा। अभी तक आपने कितने स्टेट पढ़े? 3। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन आज आपके सामने एक और स्टेट भी आया है, और उस स्टेट का नाम क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा फिजिक्स खुद क्या है? ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम मैटर कौन सी फॉर्म में पढ़ते हैं? आयोनाइज्ड फॉर्म। आयोनाइज्ड फॉर्म कौन सी होती है? आपसे एक चीज पूछते हैं कि आयन क्या होता है? जब एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉस ऑफ गेन आर लॉस आर गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। और जो कुछ बता सके कि आयन क्या होते हैं? हाँ तेफान, आयन, आयन वो एटम होते हैं, आयन वो एटम होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को या लॉस किया हुआ हो या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया? गेन। और आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ये चीज कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है तो वो भी आयन बन जाता है। उसको हम एटम नहीं कहते, उसको आयन कहते। और अगर एक एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तब भी वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। अब इसी को हम अल्फाज की शक्ल दे देते हैं। द एटम विच गेन आर लॉस एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम उस वक्त आयन कहलाता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन को या क्या कर ले? लॉस कर ले या गेन कर ले, तो उस एटम को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब एक सेकंड, अगर आपके पास करोड़ों एटम ऐसे पड़े हुए हों, करोड़ों एटम ऐसे पड़े हुए हैं कि उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, तो ये जो फॉर्म ऑफ मैटर है इसको फिजिक्स प्लाज्मा कहती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर प्लाज्मा क्या है, तो आपने क्या बताना है कि सर ये वो ग्रुप ऑफ एटम होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम होता है, ग्रुप ऑफ